वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अचल सौभाग्य की कामना करते हुए जल, रोली, मौली, धूप, दीप एवं नैवेद्य द्वारा वट वृक्ष का पूजन, अर्चन एवं परिक्रमा करती हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं का निवास है। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर से, यमराज से और माता सावित्री से अपने पति के आयुष्मान होने का तथा अखंड सुख सौभाग्य का आशीर्वाद पाती हैं। वट सावित्री व्रत कथा। महाराज अश्वपति मद्र देश के राजा थे। उनकी रानी का नाम मालती था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की घोर तपस्या की। वेद जननी माता सावित्री प्रसन्न हुई और माता सावित्री के आशीर्वाद से राजा अश्वपति के घर सर्वगुण संपन्न कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई लक्ष्मी स्वरूपा उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह समय अनुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण बनी। सावित्री को विवाह योग्य जानकर राजा अश्वपति ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया, किंतु सावित्री के योग्य कोई श्रेष्ठ वर प्रतीत न होने पर उन्होंने सावित्री को मंत्रियों के साथ श्रेष्ठ वर की खोज में भेज दिया। पिता की आज्ञानुसार तीर्थों, राजर्षियों के आश्रमों, तपोवनों में विचरण करते हुए राजकन्या सावित्री ने महाराज धुमतसेन के पुत्र सत्यवान का पति के रूप में वरण किया, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। यह बात जब देवर्षि नारद को ज्ञात हुई तब उन्होंने महाराज अश्वपति से कहा, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न होई देव ऋषि बानी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्या अपना पति एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आदेश देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने देवर्षि नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततोगत्वा उन दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार में बांध दिया गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रत रहने लगी। समय बदला। महाराज धुमतसेन का बल क्षीण होता देखकर शत्रुओं ने महाराज से उनका राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर सावित्री ने पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए वन की ओर चली, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से उनके साथ चलने को तैयार हो गई और सत्यवान के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। सत्यवान व्याकुल हो गए और ऊपर से नीचे उतर आए। सावित्री ने अपने पति के सिर को अपनी गोद में रख लिया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ भगवान यमराज को आते देखा। धर्मराज जब सत्यवान की जीव को लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे चल दी। पहले तो धर्मराज ने उन्हें दैवी विधान सुनाया, परंतु सावित्री की निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर बनवासी तथा अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ।
यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति का अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर द्युमत्सेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर लें तथा राजर्षि प्राप्त करके धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी उन्हें प्रदान किया तथा पुनः लौट जाने के लिए कहा, किंतु सावित्री ने वापस जाने से इनकार कर दिया और वह पीछे पीछे ही चलती रहीं। सावित्री अपने पतिव्रत धर्म, बुद्धि और भक्ति से उन्हें प्रभावित करती रहीं। परम साध्वी पतिव्रता सावित्री अपने पति के प्राणों को छोड़कर कैसे लौट जाती। अतः वे अपने पति का अनुकरण करती हुई यमराज के पीछे पीछे ही चलती रहीं। अंत में फिर यमराज ने उन्हें एक और वर देने की इच्छा प्रकट की। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान के औरस अंश से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, यही मेरा अभिलाषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों। तीसरे वर से यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान को जीवित किए यह संभव नहीं होगा। अतः उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री ने तप, भक्ति और सतीत्व के बल पर पति के जीवन का वरदान पाया। तत्पश्चात सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उनके पति में जीवन का संचार हुआ और सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्षपूर्वक वापस आए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री एवं सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। यदि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आप किसी और कथा का भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।